जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज फिर से लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती या डी अशोक मौर्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी मद्रास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। जो मुंबई टिक कर रहे थे बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर यहाँ क्षेत्रफल में पूछे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है, तब हम राजस्थान लगाएंगे। और यदि क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान लगाएंगे, और यदि जनसंख्या में पूछे, पॉपुलेशन में पूछे, तो हम उत्तर प्रदेश लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य है। ऑप्शन ए 28, बी 29, सी 36 या फिर डी 15। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। भारत में कुल 28 राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा या फिर डी चंबल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। ऑप्शन ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार या फिर डी शहीद मीनार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध या फिर डी नागार्जुन सागर बांध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ है दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत का सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों पीर पंजाल सुरंग, जो ऑप्शन में नहीं है। तो पीर पंजाल का है दोस्तों 11.2 किलोमीटर की लगभग उसका लंबाई है। और 2 नंबर पर ये होगा चेनानी नैसारी सुरंग, क्योंकि इसका है 9 दशमलव कुछ किलोमीटर, 9.2 के आसपास है। तो ये 2 नंबर पर है चेनानी नैसारी सुरंग, 1 नंबर पर है पीर पंजाल सुरंग। तो आपका पीर पंजाल सुरंग इसका यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में जो नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। बताइए इनमें से भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन नंबर बी हम्पी, ऑप्शन नंबर सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी गोमतेश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। 1916 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हाँ दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजिया बेगम या फिर डी बछेंद्री पाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल या फिर डी सुचेता कृपलानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी या फिर डी मदर टेरेसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी एम फातिमा बीबी या फिर डी कन्नम मल्लेश्वरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला एम फातिमा बीबी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड लिटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या फिर डी मोरारजी देसाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का प्रथम राष्ट्रपति, बताइए इनमें से भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर डी बनसप्पा दन्नप्पा जट्टी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी नील्स रिबर्ग फिनसेन, या फिर डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या फिर डी अमर्त्य सेन। आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, या फिर डी अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, हाँ दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए तारा चेरियन, बी बिमला देवी, सी रीना कौशल धर्मशक्तु, या ऑप्शन डी डॉक्टर अमृता पटेल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? हाँ दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा है वह कौन सी फिल्म है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी पुंडलिक, या फिर डी भीष्म प्रतिज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए 1934, बी 1918, सी 1919, या फिर डी 1913। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1913। 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से? हाँ दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती, बी हिंदुस्तान, सी सिंधु शब्द से, या फिर डी अन्य से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु शब्द से। कैसे? तो चलिए जानते हैं। सिंधु शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडस। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहीं से आया है इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? हाँ दोस्तों, भारत खंड भारत का क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दूसरा नाम, या बी राष्ट्र, या फिर सी सभ्यता, या फिर डी अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नाम है। जैसे भारतवर्ष सब बोलते हैं उसी तरह भारत खंड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? हाँ दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो यह है दोस्तों आधारभूत स्तंभ, जिसे रीढ़ भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी रीढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, या फिर डी गोवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? ऑप्शन में तो है ना दोस्तों, यहाँ पर होगा
किसान कन्या, किसान किसान कन्या, किसान कन्या प्रथम भारतीय रंगीन मूवी है किसान कन्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सत्यजीत राय, बी भानु अथैया, या फिर सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर डी किरण बेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए सर जॉन सॉर, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेटिक, या फिर डी अर्ल कॉर्नवालिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? हाँ दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी अमृता प्रीतम, सी सरोजिनी नायडू, या फिर डी श्रीमती सुचिता कृपलानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर डी अन्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर क्रेमनिक, या बी मीर सुल्तान खान, या फिर सी विश्वनाथन आनंद, या फिर डी दिव्येंदु बरुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हरिभूमि, या फिर बी द न्यूज टुडे, या फिर सी प्रभात खबर, या फिर डी अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूज टुडे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए मिताली राज, बी अंजुम चोपड़ा, सी अमिता शर्मा, या फिर डी पूनम यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, या फिर बी जीवी मावलंकर, या फिर सी जगदीश चंद्र बसु, या फिर डी आर के नारायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा राय, या फिर बी केजे उदेसी, या फिर सी मधुर जाफरी, या फिर डी कोई और। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केजे उदेसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ए श्रीमती सुचिता कृपलानी, या फिर डी राजकुमारी अमृता कौर, या फिर सी मीरा कुमार, या फिर डी विमला देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? दोस्तों, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका एक बहुत ही बड़ा गुजरात के अहमदाबाद में स्टेच्यू है, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी।
जो किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं, और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सीवी रमन, बी जे थॉमसन, सी कैलाश सत्यार्थी, या फिर डी मदर टेरेसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। चलिए, यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।